આપની દ્રષ્ટિએ કોણ સરકાર બનાવવા તરફ આગળ વધી રહી છે? श्री गणेशाय नमः। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि राशि कुंडली के स्थान के अनुसार गिनी जाती है। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी है तो वो एक प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मैं नागेश हूँ तो एक एस्ट्रोलॉजर है, तो एक राशि हर किसी को लागू नहीं पड़ती है। अगर उनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा तो हाल के समय में वृश्चिक लग्न के अंदर जो गुरु आया हुआ है और उनके जन्म के ग्रह के साथ में चंद्र मंगल के साथ में गुरु का जो समावेश हुआ है, तो गुरु मंगल का मालवीय योग और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बनता है और वो भी केंद्र में बनता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ચંદ્ર અને મંગળની યુતિ થવું એ ગજ કેસરી યોગ પણ गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग होता है। ગુરુ ચંદ્ર પણ ચંદ્ર અને મંગળનું ભેગું થવું, બંનેનું પ્રકૃતિ અલગ છે। મંગળ ઉગ્ર છે અને ચંદ્ર શાંત છે, તો એ બંનેનું મિલન એ શું સૂચક છે? ये जो है कि જેવી રીતે આપ હિન્દીમાં જવાબ આપી શકો છો? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो अग्नि मतलब कि तत्व है। कुल्फी अंगाराમાં નાખવા જેવી વાત થઈ આ। हाँ, डालने वाली बात हो गई, तो वही चीज है। तो आज वो सब कुछ हो ही रहा है ना, कि इंसान ऐसे तो उसको राजगद्दी मिलने वाली है नहीं, लड़के ही मिलने वाली है। तो उसी तरह से लेकिन गुरु मंगल मालवीय योग साथ में गुरु चंद्र गजकेसरी योग जो बन रहा है वो राजपाट देता है, राजयोग उसको बोलते हैं। तो वो व्यक्ति सत्ता में आकर खुद का राज्य चलाएगा। નાગેશભાઈ એક વાત બીજી પણ ચર્ચામાં છે। जी અભ્યાસુ આપ છો જી, જી. અને મારી પાસે એનો અભ્યાસ એટલો ન હોય, જી, જી. પણ જે સવાલ ઉઠે છે કે ચંદ્ર મંગળનું મિલન એનાથી નીચભંગ યોગ થાય છે, નીચભંગ રાજયોગ થાય છે। નીચભંગ રાજયોગ થાય છે। નીચભંગ રાજયોગ, જે નીચભંગ રાજયોગ આસારામ બાપુને થયો જી। છે, તો શું આસારામ બાપુ જેવી સ્થિતિ થશે? આશારામ બાપુ જેવી સ્થિતિ ના થાય। આશારામ બાપુના બી બાકીના ગ્રહ જોવા પડે ને, આમના બાકીના જે ગ્રહ છે કેન્દ્રમાં નહીં, એટલે નીચ કેન્દ્રમાં રાજભંગ યોગ થાય છે, હા। એટલી મારી પાસે જાણકારી છે। પછી એનો એંગલ કયો છે ને બધું તમારો વિષય છે। નીચભંગ રાજયોગ એટલે એ પણ એક સારો જ યોગ કહેવાય કે જેનાથી માણસ આગળ આવે। જી, ગોચરના ગ્રહો વધારે પ્રભાવી હોય છે કોઈ પણ કુંડળીમાં કે સ્થાયી ગ્રહો? સ્થાયી કરતા ગોચરના ગ્રહ પોતાનો વધારે પાઠ ભજવતા હોય છે। જી, ગોચરના ગ્રહો એક ધારો 25 વર્ષ કોઈને સારો પ્રભાવ આપી શકે, ફળ આપી શકે? ગ્રહો કર્મના આધીન ફળો આપે છે। જી, નરેન્દ્રભાઈ આસાનીથી સરકાર બનાવી રહ્યા છે કે સંઘર્ષ કરવો પડશે? संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन उतना करना नहीं पड़ेगा, टफ उतना नहीं रहेगा। जी, कैसे चलेगी सरकार? सरकार तो अच्छी चलेगी। जनवरी 2020 के बाद में सरकार ज़्यादा अच्छी चलेगी। समझा नहीं आप, उसका मतलब क्या उसका होता मतलब है? ये है कि क्योंकि शनि आप जो- लोग जी, शनि जो है, आप लोग डबल मीनिंग वाला डबल मीनिंग नहीं है इसमें। मीनिंग इतना ही है कि शनि जो है 2020 के अंदर जनवरी में राशि परिवर्तन करेगा। સરકાર પરિવર્તન ન થઈ જાય એટલી सरकार વારમાં। परिवर्तन नहीं होगी। જેમ सरकार ટેરોટમાં મેં પણ તમને વાત જી, કરી જી. કે 1 થી સવા વર્ષનો પીરિયડ છે। हाँ, કેમ કે ઘણા લોકો સોશિયલ મીડિયામાં મેં વાત કરી ને કે યુટ્યુબ ઉપર ઘણા બધા જ્યોતિષીઓ દાવા જી, કરી જી. રહ્યા છે નાગેશભાઈ। જી, જી. દરેક જ્યોતિષ પોતાની જગ્યાએ સાચો હોઈ સહી શકે, વાત. કારણ કે ગ્રહો એના એ જ છે, जी કથન અલગ અલગ હોઈ શકે જી, છે, જી. અભ્યાસ અલગ અલગ હોઈ શકે છે। કોઈકે કીધું કે નીચ રાજભંગ યોગ યોગ. થાય છે, જે આસારામ બાપુ જેલમાં ગયા, જી. આવો નીચ રાજભંગ યોગ થાય છે। તમે કહો છો એનાથી ઉન્નતિ થાય, કારણ કે બાકીના ગ્રહો જોવા પડે, એ આપણો અભ્યાસ છે, જી. એમાં ના નથી। મુદ્દો એટલો જ છે કે કેટલાક લોકો એમ માને છે કે કદાચ મધ્ય સત્ર ચૂંટણી આવી શકે અથવા ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડે, શરૂઆત તો 1.25 વર્ષ। जी नहीं, ऐसा ग्रहों के दृष्टि के अनुसार तो नहीं है। अब हर किसी का खुद का विचार करने का योग है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि भी एक 1.25 वर्ष रहेगा, उसी तरह से मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि जो ग्रह चेंज होने वाला है 1.25 वर्ष के बाद में, उसके हिसाब से वो समय अमित बीत शाह के जाएगा। बारे में क्या बोलते हो आप? अमित शाह होम मिनिस्टर बनेंगे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? अमित शाह जी होम मिनिस्टर बनेंगे। मेष राशि है उनका भी मंगल स्वामी बनता है, तो उन्होंने भी जो संघर्ष किया है जीवन में, अभी उसका फल मिलने का समय आ रहा है। संघर्ष करता घर्षण વધારે કર્યું છે। दर्शन भी और संघर्ष भी आपकी गुजराती भाषा में भी थोड़ा होता है उसमें। जी, जी अच्छा, प्रियंका गांधी के बारे में आपका अभ्यास क्या बोल रहा है? जी, प्रियंका गांधी के अभ्यास के बारे में ऐसा है, प्रियंका गांधी जी की जैसे मैंने कुंडली देखी है, उनकी मिथुन लग्न की कुंडली आती है और उनके केंद्र में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। उनका भी माँ पंचपुरुष योग बन रहा है। ठीक है, तो अभी लेकिन उनका उतना सपोर्टेबल समय नहीं है। वो राजनीति में आए तो है, लेकिन और 2-2.5 साल उनको लगेगा। રાહુલની રાહુ દશા શરૂ થઈ રહી છે जी, અને ચંડાળ યોગ બને છે, चंडाल योग बन रहा है। શું થાય છે એમાં? गुरु राहु का जब चांडाल योग बनता है तो विपरीत रिजल्ट देता है। इंसान चाहे उतना अच्छा कर नहीं पाता है और उसकी गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा
होती है। विपरीत मतलब क्या है कि करना कुछ चाहते लेकिन होता कुछ है। हम्म। जी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते तो बनेगा? नहीं, उल्टा नहीं होगा। नहीं। वो थोड़ी हो सकता जी है। जी। अच्छा, आगे बोलिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में दोनों में थे दमदार कुंडली की कौन किसकी है? प्रियंका जी की। जी, क्यों और क्या होगा? उसका आगे रीजन है जाके? कि उनके जो ग्रह है जो केंद्र में बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष जो योग बना रहे हैं वो उनको आगे लेके जाएगा। जैसे राहुल जी की कुंडली के आपने अंदर, અભ્યાસ તો ઇન્દિરા ગાંધીની કુંડળીનો પણ કર્યો છે ભૂતકાળમાં. लेकिन अभी याद नहीं है। अच्छा, ओके, हाँ बोलिए आप. हाँ पंच जी। पंच महापुरुष योग. हाँ, पंच महापुरुष योग है केंद्र में जो एक सत्ता चलाने का योग बनाता है। जी. और राहुल जी के जैसे क्या है, मकर लग्न की कुंडली है, उनके जो ग्रह है जिस तरह से क्या है, सूर्य और मंगल जिस तरह से षष्ठम स्थान में पड़ा हुआ है, तो सूर्य मंगल अंगारक दोष बनता है। जिस तरह से क्या है कि वो हर चीज को चला नहीं पाएंगे। किसी किसी लोगों का क्या है कि जो एक जन्म होता है, बनिए का लड़का होता है तो बनिए का ही काम करता है, मतलब व्यापार ही करता है, वो नौकरी नहीं करेगा। लेकिन इनको राजयोग मिला है जीवन में, मतलब क्या है कि वारसागत मिला है, लेकिन उसको चलाना इनके पास में बस में नहीं है। જ્યોતિષીઓમાં બે મતભેદો ભયંકર ચાલી રહ્યા છે. ત્યાં યુટ્યુબ ચેનલો દરેક લગભગ જ્યોતિષીઓ પોતપોતાની ચલાવતા હોય છે. કેટલાક જ્યોતિષીઓ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ઘણો એક મોટો વર્ગ છે એ એમ માને છે કે રાહુલ ગાંધી વડાપ્રધાન બનશે, એકવાર નહીં બે વાર બનશે. આ વખતે બનશે એવું નથી કહેતા, જી. બે વાર બનશે. અખિલેશ યાદવમાં પણ કહે છે કે એક વખતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તો બનશે. જી. તો આ શક્ય છે? અને કેટલાક લોકો એમ કહે છે હમ. કે આજીવન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નહીં બની શકે રાહુલ जी. ગાંધી. શું કહેવું છે આપનું? देखिए, इसमें ऐसा है कि कुंडली के अंदर समय मनुष्य का होता है, दशका जिसको बोलते हैं अपने। तो जिस तरह से उनकी कुंडली है तो आने वाले दशके में होंगे वो, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है कि एक परिवार जब राजनीति में है तो उस हिसाब से, अगर जिस तरह से आप देखेंगे कि हर कोई नेता अपने बलबूते पर अगर राजनीति में आया है, प्राइम मिनिस्टर बना है, वैसे योग नहीं है। ઓકે, દેશની ચિંતા બહુ કરી. રાહુલ ગાંધી લગ્ન કરશે? लग्न तो हर कोई करना चाहता है, क्यों नहीं करेगा, होगा उनका भी लग्न। જે આપ आपको સવાલ मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बताया कि जिस तरह से अभी नरेंद्र भाई मोदी जी है जो प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं नागेश हूँ, तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो राशि क्या है कि एक समान किसी की नहीं नहीं होती। है। कुंडली एक जन्म का फोटो है, उसमें जो ग्रह पड़े हुए हैं कायमी, वो अपना भविष्य और निर्माण करते कर्म हैं। कर्म के सिद्धांत भी काम कर्म का करते हैं. सिद्धांत भी करता है। कर्म ग्रह कर्म के अधीन ही फल देते हैं ना। जी.